हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं कौशलेंद्र आप सभी का यूपी टेट की मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रतिशत में चुनाव पर आधारित क्वेश्चन करवा दिए थे, 2 क्लास में कंप्लीट वो करवा दिए थे मैंने। इतने दिन मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था क्योंकि स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं क्लास आप लोगों की नहीं ले पा रहा था। आज से आप लोगों की क्लास फिर कंटिन्यू स्टार्ट हो रही हैं क्योंकि भाई बहुत लंबा गैप हो गया। स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण क्लास नहीं मैं ले पा रहा था, तो आज से आप लोगों की क्लासें फिर कंटिन्यू हो रही हैं। तो मैं आप लोगों को आज परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। आज हम आप लोगों को परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन करवाएंगे और जो भाई बहन यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के संपर्क में जो भी हों, उन तक हमारे वीडियो को अवश्य शेयर करें और उनसे बोलें कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरे द्वारा विद बेसिक से मैथ यूपी टेट के लिए पढ़ाई जा रही है। तो आज से क्लासें फिर आप लोगों की कंटिन्यू स्टार्ट हो रही हैं और जो भाई बहन यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अवश्य क्लास को देखें क्योंकि मेरे द्वारा विद बेसिक से मैथ पढ़ाई जा रही है और बाकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको प्रतिशत में परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि वैसे भी बहुत दिनों से क्लासें नहीं अपलोड हो पा रही थी। तो आइए आप लोगों को सीधे परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन करवाते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। जैसे एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए यदि 150 लड़के दिखाई तो आप लोगों को पड़ रहा होगा। 150 लड़के अनुत्तीर्ण 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। हमसे पूछा है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए यदि 150 लड़के कितने भैया 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। हमसे ये पूछा है कि टोटल परीक्षा में लड़के जो थे वो कितने प्रेजेंट थे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। टोटल विद्यार्थी हम लोग कोई भी परीक्षा कहीं भी परीक्षा हो रही है तो उसमें टोटल विद्यार्थी हम लोग 100% ही मानेंगे। टोटल विद्यार्थी हम लोग 100% ही मानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे चुनाव पर आधारित मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन करवा दिए हैं, वीडियो पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट में, वो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कहीं पे चुनाव हो रहा है तो टोटल वोटों की संख्या हम लोग 100% ही मानेंगे। ऐसे ही अगर कहीं परीक्षा हो रही है तो टोटल कुल विद्यार्थी इतने होंगे परीक्षा में शामिल, तो हम लोग उनकी संख्या 100% ही मानेंगे। प्रतिशत में उनको हम लोग 100% ही मानेंगे। चलिए, तो इसमें बताया हमसे कि 70% लड़के थे वो उत्तीर्ण हो गए, यानी 100 में भैया 70% लड़के पास हो गए। 100 में 70% लड़के ये पास हो गए, ये 70% लड़के पास हो गए और इसमें 30% लड़के फेल हो गए। 30% लड़के फेल हुए। 100 में जब 70% लड़के पास हुए हैं तो भैया फेल कितने होंगे, फेल 30% लड़के होंगे। और हमको संख्या में कितने लड़के बताया है, कितने लड़के फेल हो गए हैं, 150 लड़के फेल हो गए हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, 150 लड़के, ये 150 लड़के यानी ये यहाँ पे फेल हुए हैं, संख्या में 150 लड़के फेल हैं, प्रतिशत में 30% लड़के फेल हैं, प्रतिशत में 30% लड़के फेल हैं। टोटल हमसे पूछा है कि टोटल विद्यार्थी परीक्षा में कितने उपस्थित थे, तो हम लोग 100 से गुणा करेंगे। टोटल विद्यार्थी निकालने के लिए हम लोग 100 से गुणा करेंगे। तो आइए इसको काटते हम लोग हैं, कितना हो गया, 30 से गन्ना 30 हो गया, 30 से गन्ना 30 हो गया, 30 पंचे कितना हो गया, 30 पंचे 150 हो गया। तो हम लोग जब 5 गुणे 100 करेंगे, 5 गुणे जब हम लोग 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। यानी परीक्षा में कितने लड़के उपस्थित थे भैया, 500 लड़के। परीक्षा में 500 लड़के उपस्थित थे, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए ये आप लोग मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, ये आप लोग क्वेश्चन नोट करते चलिए आप अपने रफ में, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो टोटल जो कि आप नोट्स बना के चलिएगा। आपकी परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ये आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि नोट्स बनाते चलिएगा, साथ साथ नोट्स जब बनाते चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो परीक्षा आएगी तो आप लोग केवल इनको रिपीट कर लेंगे, बस उतने में काम हो जाएगा। चलिए 500 हो गए भैया, परीक्षा में कितने लड़के उपस्थित थे, 500 लड़के उपस्थित थे, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अंजलि ने एक परीक्षा में अंजलि ने एक परीक्षा में 58% अंक 58% चलिए भैया, अंजलि ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए। 58% अंक प्राप्त किए 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। 450 थे तो उसको कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। हमसे क्या पूछा भैया क्वेश्चन में हमसे पूछा है अंजलि ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए। 58% अंक प्राप्त किए, अधिकतम अंक यानी अंजलि के अधिकतम अंक 450 थे। अधिकतम अंक अंजलि के 450 थे, तो उसको कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 58% अंक, अधिकतम अंक कितने थे अंजलि के? अधिकतम अंक ये हैं, अधिकतम अंक 450 थे। अंजलि के अधिकतम अंक 450 थे, और ये प्रतिशत में कितने पाए प्रतिशत में उसने 58% पाया है। हमसे पूछा है कि उसको कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग 100 से भाग करेंगे, फिर 1 0 से 1 0 1 कट गया, 1 0 से 1 0 1 कट गया, 5 नाम 45 हो गया, 5 नाम 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। फिर 2 से काटेंगे हम लोग, 2 के ना 2 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे बचा 1, 2 नाम 18 हो गया, 2 नाम 18 हो गया, 2 नाम 18 हो गया। जब हम लोग 29 गुणे 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 261 यानी उसको कुल कितने अंक प्राप्त हुए। ये प्रतिशत नहीं, प्रतिशत ये लग गया, प्रतिशत नहीं हमसे पूछा है। हमसे पूछा था कि टोटल अंक उसको कितने
प्राप्त हुए, टोटल अंक हमसे पूछा था अंजलि को कितने अंक प्राप्त हुए, तो अंजलि को टोटल अंक भैया 261 अंक टोटल परीक्षा में जो कि प्राप्त हुए, 261 अंक टोटल परीक्षा में आप प्राप्त हुए अंजलि को। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। अगला क्वेश्चन ये है, सौरभ ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। सौरभ ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, 470 अंक प्राप्त किए यदि प्रत्येक विषय 100 अंक, यदि प्रत्येक विषय 100 अंक का हो तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या भैया क्वेश्चन में हमसे पूछा है? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि सौरभ ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए हैं, यदि प्रत्येक विषय यानी प्रत्येक जो सब्जेक्ट है, प्रत्येक सब्जेक्ट 100 अंक का है, यानी 100 नंबर का है, तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है कि तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सौरभ के अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है कि सौरभ के अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आइए भैया हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे प्रतिशत ज्ञात करते हैं सौरभ के अंकों का। तो यानी टोटल अंक कितने प्राप्त किए थे? टोटल अंक उसने 470 प्राप्त किए थे और प्रत्येक विषय 6 यानी प्रत्येक विषय 100 अंक का था। टोटल कितने विषय हैं? 6 विषय हैं। तो जब 6 विषय हैं, प्रत्येक विषय 100 अंक का था, तो कितना हो जाएगा भैया? 600, यानी पूर्णांक 6 विषयों का कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अब हमको प्रतिशत निकालना है, यानी सौरभ के अंकों का प्रतिशत निकालना है, तो हम लोग 100 से गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे, 1 0 से 0 ये चला जाएगा, 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा। 20 तियाँ 60 हो गया और 20 पंचे 100 हो गया। 20 पंचे 100 हो गया 47 गुणे 5 करेंगे जब हम लोग 47 गुणे 5 करेंगे और बटे 3 ही हमारा बचा हुआ है। जब हम लोग इसको फिर हल करेंगे, 7 पच्चे 35, हासिल है 3, 5 चक्कू 20 और 3 23, 5 चक्कू 20 यानी 5 7 35 की 5, हासिल है 3, 5 चक्कू 20 और 3 23 हो गया। भाग हम लोग 3 से करेंगे। जब हम लोग 235 को 3 से जब हम लोग भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 78.3%। यानी सौरभ के अंकों का प्रतिशत कितना था? 78.3% सौरभ ने अंक प्राप्त किए परीक्षा में। सौरभ ने 78.3% अंक प्राप्त किए। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं आप लोगों को। चलिए, आप आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यूपी टेट की जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियो को अवश्य शेयर करें और उनसे बोलें भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पर यूपी टेट की मैथ बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, विद बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। एक परीक्षा में
80%, कितने भैया 80% लड़के, 80% लड़के 80% लड़के पास हुए, 80% लड़के पास हुए, 80% लड़के पास हुए यदि 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 200 लड़के 200 लड़के 200 लड़के यदि 200 लड़के फेल हुए हुए हों तो यदि 200 लड़के फेल हुए हों तो परीक्षा में परीक्षा में परीक्षा में परीक्षा में कुल परीक्षा में कुल कितने परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे हमसे क्या पूछा है, एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक परीक्षा में 80% लड़के पास हुए, यानी कोई परीक्षा हुई उसमें 80% लड़के पास हुए, यदि 200 लड़के फेल हो जाते हैं, 200 लड़के फेल हो जाते हैं तो परीक्षा में हमसे पूछा है तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। तो मैंने आपको बताया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया है कि टोटल विद्यार्थी हम लोग 100% ही मानेंगे। टोटल विद्यार्थी जब हम लोग 100% मानेंगे, ये परीक्षा हुई इसमें टोटल विद्यार्थी 100% थे, इसमें से 80% लड़के भैया पास हो गए, 80% लड़के पास हो गए। ये पास वाले 80% हैं, ये पास वाले 80% हैं, तो भैया फेल कितने हुए होंगे, इसमें 20% फेल हुए होंगे, 20% फेल हुए होंगे। ये 20% फेल हैं, इसमें 20% फेल हैं। तो हमसे पूछा है कि परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे, तो 200 लड़के संख्या में कितने भैया, संख्या में कितने हमसे बता दिया है कि 200 लड़के फेल हैं, प्रतिशत में 20% लड़के फेल हैं। हम लोग क्या करेंगे, 200/20 कर लेंगे, ये 20%, 200/20 कर लेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 से गुणा करेंगे, 100 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो काटेंगे इसको, फिर 20 गुना 20 हो गया, 20 गुना 20 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। जब हम लोग 100 को 5 से गुणा करेंगे, 5 से जब हम लोग 100 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा भैया, यानी टोटल जो विद्यार्थी थे वो परीक्षा में 500 विद्यार्थी उपस्थित थे, 500 विद्यार्थी उपस्थित थे, यानी 500 विद्यार्थी प्रेजेंट थे परीक्षा में। तो ये आप लोग नोट करते चलिए भैया, नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नोट करते रहिएगा, नोट करना जो कि ज़रूरी है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग अपने रफ और पेन लेके बैठिएगा क्योंकि नोट करते चलिए साथ साथ में, तो इससे आप लोगों को भी आराम रहेगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि यूपी टेट का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। और आप लोग तैयारी करते रहिए, हौसला बना के रखिए, नोटिफिकेशन तो आएगा ही, क्योंकि भाई ये तो सरकारें हैं तो थोड़ा नोटिफिकेशन में दिक्कत तो होने लगती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग तैयारी करते रहिएगा जी जान लगा के। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भैया आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। फिर भैया एक परीक्षा हुई, एक परीक्षा में 78%, इस बार भैया 78% लड़के पास हुए 78% लड़के पास हुए यदि 110 लड़के फेल हुए हों तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे।
हमसे यह पूछा भैया, फिर वही क्वेश्चन हमसे पूछा है, एक परीक्षा में 78% लड़के पास हुए यदि 110 लड़के फेल हुए हों तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। हमसे यही पूछा है कि फिर हमसे पूछा है कि परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे। तो हम लोग आइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल विद्यार्थी मैंने आपको बताया कि 100% ही मानेंगे, यानी परीक्षा हो रही है उसमें टोटल विद्यार्थी हम लोग 100% ही मानेंगे भैया। कितने मानेंगे? 100% ही मानेंगे। उसमें 100% में से 78% जो लड़के हैं, 78% लड़के ये पास हो गए हैं। 78% लड़के पास हो गए हैं। तो भैया फेल कितने हुए हैं बताइए? यानी 22% लड़के ये फेल हैं। क्या है भैया? ये फेल हैं। 22% लड़के फेल हैं। तो हमसे पूछा है कि परीक्षा में उपस्थित लड़कों की संख्या कितनी है, हमको बतानी है। तो 78% ये पास हो गए और संख्या में कितने भैया? इस संख्या में 110 लड़के फेल हैं। 110 लड़के फेल हुए हैं। जब हम लोग 110 लड़के फेल हुए हैं, ये 110 लड़के फेल हुए हैं बटे में हम लोग 22 कर लेंगे। ये प्रतिशत में ये 22% लड़के फेल हैं। फिर हम लोग 100 से गुणा करेंगे। 100 से हम लोग गुणा कर लेंगे। आइए इसको काटते हैं। 22 करना 22 हो गया। 22 पंचे 110 होता है ना। 22 पंचे 110 होता है। 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10 से 11। हाँ, 22 पंचे 110 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे 100 गुणे 5 कर लेंगे। तो भैया परीक्षा में टोटल लड़के कितने थे उपस्थित, यानी प्रेजेंट लड़के कितने थे? तो ये 500 लड़के परीक्षा में प्रेजेंट थे। 500 लड़के परीक्षा में प्रेजेंट थे। तो चलिए आज ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके हमें बताइएगा। ये यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं कितने? यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 90% लड़के पास हुए हैं। और इसमें कर देते हैं हम लोग हैं कितना? 120 लड़के फेल हुए हों तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, आप लोग करेंगे स्वयं से और आप हमको आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे करके कि कितने लड़के परीक्षा में उपस्थित थे। तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं, क्योंकि भाई बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। तो आज छोटी क्लास ही रखेंगे और आज से आपको क्लासें कंटिन्यू मिलना फिर स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था। तो इतने दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था। अब स्वास्थ्य ठीक हो गया है, क्लास फिर आप लोगों की कंटिन्यू हो रही हैं। और जो भाई बहन यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और आपके टेस्ट में जो लोग हों, जो आपके मित्र हों, जो आप लोगों की सिस्टर हों, या आपके रिलेशन में जो भी यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक हमारी वीडियो को अवश्य शेयर करें और उनसे बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे द्वारा विद बेसिक से यूपीटेट की मैथ पढ़ाई जा रही है और बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, कोई इसका चार्ज नहीं है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और जो वीडियो आप तक पहुँचे वो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और जो भाई बहन, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो भाई बहन आप लोगों के संपर्क में यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तो मेरे वीडियो को अवश्य पहुँचाएँ और उनसे बोलें कि यूपीटेट के लिए मैं निःशुल्क बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। मैं जब इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो भाई आप लोग कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करिए कि वीडियो क्लास आपको कैसी लग रही, कैसी नहीं लग रही। क्योंकि आपके जब कमेंट आते हैं, आपके कमेंट से हम लोग मोटिवेट रहते हैं। तो आप लोग कमेंट अवश्य किया करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।